औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ललकार के बोलो परवानी, हम जोर से बोलेंगे परवानी, हम हर साल करेंगे परवानी। क्या हो रहा है जी, पता करते हैं, पूछते हैं। औरत मार्च है जी, मेरे जहन में तो कुछ और बात आती है, यहाँ पर आकर कुछ लोगों ने कुछ और बातें बताई। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि औरत मार्च क्या चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी से है, जिनके चेयरमैन जनाब मुश्ताक अहमद सुल्तान हैं, और ये मेरे साथी मौजूद हैं। हम यहाँ पे औरत मार्च में शरीक होने आए हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मेहनत कश ख़वातीन, पाकिस्तान में वो ख़वातीन जो पाबंद सलासल रही, पाकिस्तान में वो ख़वातीन जिनके हकूक़ मारे गए, उन तमाम ख़वातीन के हक़ के लिए हमें बात करनी चाहिए। और इसी पैगाम को लेकर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान के हर अमल में, हर दस्तूर में ख़वातीन को बराबरी का हक़ देने की ख्वाहिशमंद है, और वो ये समझती है कि पाकिस्तान में जिस तरह ख़वातीन के हकूक़ पामाल हो रहे हैं, उनको रोका जाए। इस बराबरी का हक़ से आपका क्या मुराद है? बराबरी के हक़ से मुराद ये है कि जिस तरह जो भी दस्तूर साज असम्बलियाँ बन रही हैं, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के ये जितने भी हमारे स्टेट होल्डर एरियाज़ हैं, जैसे हमारे आर्मी है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे दीगर कोर्ट्स हैं, दीगर इदारे हैं, यहाँ पर ख़वातीन को बराबरी का हक़ मिलना चाहिए। इस्लाम ने भी इस बात का दर्ज दिया है कि ख़वातीन को तालीम हासिल करने का राइट है। पाकिस्तान में फिर क्यों ये राइट नहीं दिया गया? आज कितनी बच्चियाँ हैं जो स्कूल भी नहीं जा सकती, आज कितनी बच्चियाँ हैं जो मिडिल तक से भी ऊपर नहीं तालीम हासिल करती। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ मर्दों का माशरा है? जनाब ऐसा नहीं है, ये माशरा दोनों असनाफ का है। जहाँ मर्दों को हकूक़ हासिल हैं, वहाँ पे ख़वातीन को भी हकूक़ हासिल हैं। ऐसे हकूक़ तो मज़हब ने भी नहीं रोके थे, फिर ऐसे हकूक़ आप लोगों ने किस बुनियाद पे रोके? ऐसा तो आपको किसी जगह आइन में नहीं लिखा गया था कि खातून को की इज़्ज़त पामाल की जाए, उनका इस्तेसाल किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था। जहाँ भी ये बात हुई थी, जहाँ भी ये गलत रास्तों पे अपनाया गया। हम ये नहीं चाहते कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले से, तो हम उनमें से नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप बराबरी की बात कर रहे हैं, कितने अंबिया है दुनिया में? आपकी बात बजा है। हमने दो रास्ते अपनाए हैं, या हमने इंतहा पसंदी का रास्ता अपनाया है, और हम सिर्फ ये समझते हैं कि अगर कोई खातून नबी के तौर पे नहीं आई तो आप उसे दीगर शोबों में मुकाम भी ना दें। मुझे एक बात बताएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मर्द और औरत इल्म हासिल करें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि सिर्फ मर्दों को इस्लाम मत पढ़ने? क्या ये आपके पीछे जो औरतें इन्होंने इल्म हासिल नहीं किया? जी, इल्म हासिल किया, लेकिन आप एक बात को मुकम्मल होने दें ताकि मैं अपनी बात की वजाहत कर सकूं। हमें मजहबी तौर पे भी ख़वातीन को इल्म तालीम देने से मना नहीं किया गया। वहाँ पे किसी हदीस, किसी आयत पे ये नहीं आया कि सिर्फ मर्द इल्म हासिल करें, मर्द और ख़वातीन दोनों इल्म हासिल करें। ये हम पर था कि हमने अपनी बच्चियों को इल्म देने की बजाय उन्हें मेहनत कश बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि जो सामने आप देख रहे हैं, ये सारी बच्चियों ने इल्म नहीं हासिल किया। यहाँ पे कोई छोले बेचने वाली या जो है या दुपट्टे बेचने वाली इन लोगों में से कोई मौजूद है? जी, बात ये है कि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, और आप इसीलिए मौजूद हैं कि इस सारे मुजाहरे को, सारे सिलसिले को कॉपी कर सकें। और इस सिलसिले में आप यही चीज़ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं कि इस वक्त माशरा किस तरफ चल रहा है। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। जिस तरह ये हकूक़ मांगे जा रहे हैं, जो ये हकूक़ मांग रही है, ना मजहबी तौर पे ना दुनियावी तौर पे हमें इस चीज़ का हक़ हासिल है। ना बराबरी की वजह ये नहीं है कि देखें, हमें मर्द का एक हिस्सा तो औरत के दो हिस्से रखेंगे, तब जाके उसकी एक गवाही होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि जिस तरह या तो हमें मजहबी जनूनियों ने बिल्कुल दबा के रख दिया औरत को, और ये भी नहीं है कि ये जो हमें बेरा रवि दे के, और ये जो हमें आज़ादी राय के इज़हार पे मजहबी जनूनों ने आपको क्या कहा कि आप इल्म न करें? उन्होंने इल्म हासिल करने दिया, लेकिन उन्होंने खातून को शायद ये समझ लिया कि ये सिर्फ घर में रहने वाली जीनत है। ऐसा किसी मजहब में नहीं आया। देने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। मसला ये है कि मेरे नबी ने औरत को एक मकाम दिया। मेरे नबी ने अपने कंधे की चादर उतार के तो बीबी फातिमा के लिए ज़मीन पर रखी और उनको बिठाया। मेरे रब ने वो जो दफन होने वाली औरतें थी उनको एक नाम दिया, उनको एक शान दी, उनको एक मर्तबा दिया, उनको एक हैसियत दी। और मेरे नबी ने हाथ उठाया और कहा कि ये औरत नीचे दबने वाली नहीं बल्कि सर पे रखने वाली चीज़ है। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
तो मेरा जिस्म मेरे रब की मर्जी है, इसमें मेरे जिस्म में कोई ऐसा सवाल पैदा नहीं होता कि उसमें मेरी मर्जी चलती है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पे लाखों लोग होंगे, जितने भी वो लोग आए तो उसमें मेरा बदन मेरी मर्जी किसी भी नबी ने नहीं कहा, मेरे बदन और मेरी मर्जी किसी सहाबी ने नहीं कहा, किसी वली ने नहीं कहा, किसी जागीरदार ने नहीं कहा, किसी फिरौन ने कहा था, लेकिन उसने अल्लाह पाक ने टेस्ट करके रख दिया। मैं इन लोगों से पूछूंगा कि आया आप अपने हुकूक मांगते हैं या अपना जिस्म और अपनी मर्जी की बात करते हैं? अगर हुकूक है तो सामने मेरे जो सामने ये बेटियां जो हैं, जिस लिबास में आई हैं, जिस अंदाज में आई हैं, जिस शक्ल में आई हैं, तो क्या इनको अपना हक नहीं मिला? ये जवाब मैं इन लोगों से लूँगा कि इसका जवाब क्या है।